लेकिन तब तक मैं कुछ यूज द प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा। तो ये जो स्टेप्स जो अभी मैं बारी बारी सब आपको बताने वाला हूँ, उसका मेन पर्पस क्या है, मैं उसकी बात करता हूँ कि मेन पर्पस ये है कि आपकी सेल्फ इमेज बढ़ाने का पर्पस होता है। जितने भी स्टेप बाद में भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, सेल्फ इमेज बढ़ाने का मतलब आपको ये वेस्टेज बिजनेस के प्रति आपका विश्वास बढ़े। लोगों से जब आप बात करते हो, नए लोग जब लोगों से बात करते हैं ना, तो क्या होता है पता है कि उनको पता नहीं होता है मुझे बात क्या करनी है। अच्छा, थोड़ा बहुत जान भी लेते हैं तो सामने वाला व्यक्ति जो है ना, वो एकदम से उसके ऊपर इन्फ्लुएंस कर देता है, राइट? कि अरे ऐसा नहीं होता है, अरे सब बात ही है, और उसके पास उसका जवाब ही नहीं है, राइट? तो मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ कि वेस्टीज हमें कौन क्या किस काम का पैसा देती है, मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि प्रोडक्ट तो कम नहीं बना रहा है, एक्सलेंट प्रोडक्ट बना रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है, प्राइसिंग करता है, स्कीम देता है, दुनिया भर का डिस्काउंट देता है, 50% ये वो। अपलाइन आपको हेल्प करने के लिए तैयार है, इधर विनिंग टीम आपको हेल्प करने के लिए तैयार है। तो वो बीच वाला 60% कमाने का जो काम है, राइट, उसके लिए हमें ये करना है कि हमारा इन्फ्लुएंसिंग पावर बढ़ाना है। ये 10 को स्टेप आप जब बार बार लगातार करोगे ना, राइट, तब आपका लोगों से बात कर, आपको करना क्या है, लोगों से बात ही तो करनी है। ये बिजनेस में लोगों को लाना है, और लोगों की बाइंग हैबिट्स चेंज करना है। और बाइंग हैबिट्स चेंज करोगे लगातार, हर रोज नए नए लोगों की बाइंग हैबिट्स चेंज करते रहोगे, तब जाके वो टर्नओवर बनेगा तो बिजनेस होगा। लेकिन होता क्या है, क्योंकि आपके पास वेस्टेज कंपनी की सही जानकारी नहीं है, विनिंग टीम के बारे में जानते नहीं हो, अपना सपना क्लियर नहीं है, प्रोडक्ट के बारे में जानते नहीं हो, यू गॉट नॉट इनफ नॉलेज। और इसलिए क्या होता है कि सामने वाला आपके ऊपर इन्फ्लुएंस कर देता है, और वो आप उसको समझाने जाते हो। यहाँ यहाँ एक स्टोरी में वापस बताता हूँ जब तक नीना आती है। एक बार क्या हुआ कि एक बंदा था, उसकी भैंस बीमार हो गई। तो वो उसके दोस्त के पास गया, क्योंकि उसकी भी भैंस बीमार हो गई थी। तो उसी ने अपने आप उसको ठीक किया। उसके पास वो गया कि यार मेरी भैंस बीमार हो गई है, तो उसको क्या क्या करूं मैं। तो बोला बहुत सिंपल है, मैं गोली लेके आया डॉक्टर के पास, और मेरे पास एक पाइप है, और भैंस का मुंह ऐसा खोलने का, पाइप ऐसा डालने का, फिर वो गोली डालने का, और फिर फूंक मारने का, गोली उसके पेट में चली जाएगी, और फिर वो भैंस ठीक हो जाएगी। तो वो बोला अरे इतना सिंपल है, इतना करके वो भाग गया। अरे बोला अभी मेरे को और कुछ बताने का है, नहीं वो समझ गया, मैं समझ गया करके वो भाग गया। तो वो भी गोली लेके आया, वो भी वो पाइप लेके आया, वो भी उसने भी अपने भैंस का मुंह जड़बा खोला, पाइप डाला, गोली डाला, और जैसे ही वो फूंक मारने गया, वो भैंस ने फूंक मारी, गोली उसके पेट में चली गई। इसका मतलब क्या हुआ, आप अपने दोस्त को, सहेली को, पड़ोसी पड़ोसी को, जान पहचान वाले को वेस्टेज बिजनेस समझाने जाते हो, उसको गोली देने जाते हो। होता क्या है, वो इतना जोर से फूंक मारता है, गोली आपके पेट में चली जाती है। आप ही डाउट करने लगते हो, अरे अरे भाई उसने ये बोला, और उसके जितने बहाने हैं वो मुझे सुनाते हैं। वो तो गांव चला गया, वो उसके एग्जाम चालू है, उसका ये चालू है। आपने सही ढंग से कैसे फूंक मारना वो सीखा नहीं है, इसलिए ये प्रॉब्लम होती है। आर यू विथ मी? आई होप आर यू आर विथ मी। तो आप ये जो 10 को स्टेप्स जो है ना, वो सही ढंग से फूंक कैसे मारने का ना वो सिखाता है। तो मुझे बताओ कि ये 10 को स्टेप सही ढंग से करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। और उसमें ये यूज द प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट यूज क्यों करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो आपको सेल्फ बिलीफ देता है, आपको एक्साइटमेंट देता है। और ये बिजनेस सेलिंग का नहीं है। आपको ये बिजनेस में सेलिंग जो है ना, सिर्फ 20% यूज करना है। ये बिजनेस नेटवर्किंग का है। लेकिन जब तक आपके मुंह से आपके प्रोडक्ट की तारीफ नहीं होगी, राइट, अगर आपने प्रोडक्ट, देखो आप मेरे घर पे आओगे, आप मुंबई में आओगे, और मेरे को बोलोगे पाव भाजी खाना है, तो मैंने अगर वो भगवती की पाव भाजी खाई है, तो मैं बोलूंगा ना कि अरे भगवती की पाव भाजी बहुत बढ़िया है, तू जाना, 10 रुपया साला ज्यादा लेता है, लेकिन प्रॉब्लम नहीं, क्वालिटी बहुत बढ़िया है, क्योंकि मैंने खाई है ना। तो जब तक अगर आप प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हो, और अगर लोगों को बेचने की कोशिश कर रहे हो, इट वॉन्ट वर्क। दिस इज नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। यहाँ पे आप पर्सन टू पर्सन कनेक्ट करते हो, पर्सन टू पर्सन बात करते हो। और कभी नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप मार्केट में निकलोगे ना, तो ऐसे भी कोई कंपनी आएगी, वो बोलेगी अरे हमारा साबुन तो तुम्हारे से सस्ता है, हमारा ये है वो है, और फिर आप बौखला जाओगे, हमारा तेल इससे सस्ता है, महंगा है।
और प्राइस कंपैरिजन में आप आदमी फंस जाता है। वो कभी फंसता है पता है, क्योंकि आपको बिजनेस की स्टडी नहीं है। मैं आपको बता दूं, अपनी प्रोडक्ट एमआरपी के ऊपर अगर आप स्मार्ट बाइंग करते हो ना, 50% की सेविंग होती है। लेकिन आप अगर आपको पता नहीं है तो सामने वाला आपको इन्फ्लुएंस कर देगा आपको। और ले दे के प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देखो एक चीज याद रखो, प्रोडक्ट इज अ व्हीकल ऑफ अचीविंग योर ड्रीम। प्रोडक्ट एक व्हीकल है आपके सपने पूरे करने के लिए। मेन बिजनेस जो है वो लीडरशिप का है। मेन बिजनेस क्या है? लीडरशिप का है। प्रोडक्ट अपने आप मूव नहीं होते हैं, उसको मूव कौन करता है? ह्यूमन बीइंग, आदमी करते हैं। तो हमें हमें हमारा एनर्जी किस पे लगाना है? प्रोडक्ट के ऊपर कि आदमी के ऊपर? आदमी के ऊपर। अगर मैंने एक बंदे को ये बिजनेस में तैयार कर लिया, ये बिजनेस के अंदर कि भाई ये ऐसा करना है, उसके पैसे 3 महीना लगाया, वो बंदे को तैयार कर लिया, अब मेरा काम खत्म हुआ कि नहीं हुआ? एक बार वो बंदा तैयार हो गया तो वो आगे कितना नेटवर्क बना सकता है। तो यहाँ पे दिखता प्रोडक्ट है, लोग प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा एफर्ट। आपको प्रोडक्ट की ट्रेनिंग जरूर लेनी है, आपको सब पता होना चाहिए। लेकिन सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं है, प्रोडक्ट के ऊपर आप 20-25 हजार तक कमा लोगे। लाखों रुपया कमाना है आपको, लीडरशिप के ऊपर जाना पड़ेगा, आपको कुछ अलग स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। और यहाँ पे मैं कुछ लोग ऐसे भी देखता हूँ, ठीक है बुरा नहीं है, बट बहुत बड़ा बिजनेस करना है तो उसमें आप उलझो मत। जैसे कि परिमल जी, इसको डायबिटीज हो गया, उसको कौन सी दवाई दूं? परिमल जी, इसको थायराइड है, उसको क्या दूं? उसको वेरिकोस वेन्स का प्रॉब्लम है, उसको क्या दूं? आपने देखा, मैं जब भी वैसे फोन आता है ना, मैं 3 मिनट से ज्यादा बात नहीं करता हूँ, मैं सीधा स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ। क्यों? मुझे डॉक्टर नहीं बनना है। मुझे लोगों मुझे सिंपति है लोगों की बीमारी से, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं हूं बिजनेसमैन, राइट? मैं अगर, ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है, नीना को पता नहीं, हमको सब कुछ पता है। एज अ कर्टसी हम एक्सप्लेन कर भी देते हैं। लेकिन मैं वो ही करता रहूंगा तो नेटवर्क कब करूंगा? मैं लोगों से बात कैसे करूंगा? लोगों के अंदर मोटिवेशन कैसे दूंगा? बिकॉज बिजनेस तो वहां है ना, वो तो कोई ना कोई सीख ही लेगा। सो प्रोडक्ट के लिए आपको उतनी जानकारी होनी चाहिए जो रिक्वायर्ड है। आपको प्रोडक्ट के ऊपर पीएचडी लेने की जरूरत नहीं है। आपको फूड सप्लीमेंट जो है उसकी सारी नॉलेज होनी जरूरी है, वो जरूरी है। लेकिन वो फूड सप्लीमेंट, आपको बीमार लोगों को ढूंढ ढूंढ के उनको उनके पीछे नहीं जाना है। आपको हेल्दी लोगों को ज्यादा हेल्दी करने के लिए जाना है, प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए जाना है। अदरवाइज क्या होगा पता है? आपका फोकस हट जाएगा। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो ना, आप एक्सपर्ट हो जाओगे प्रोडक्ट में, एक्सपर्ट, मैं मना नहीं करता हूँ, हो जाओगे एक्सपर्ट, राइट? लेकिन हर दूसरे दिन, हर रोज आपको इसीलिए फोन आएगा, सर उसको थायराइड का प्रॉब्लम है, उनको क्या देने का? फिर दूसरा फोन आएगा, उसके लिए कौन से डोजेस देने के? फिर तीसरा फोन आएगा, सर उनको ये दिया ना तो उसका ये साइड इफेक्ट हुआ, उसको ये हुआ और किसी के लिए। आप उसी में उलझे रहोगे। पहली बात मैं बता दूं, ये प्रोडक्ट की बात हो रही है इसलिए मैं, नीना आएगी उसके पहले से बता रहा हूँ कि अपनी फूड सप्लीमेंट एक्सलेंट है, उसमें कोई शक नहीं है, राइट? रिजल्ट ओरिएंटेड है, कोई शक नहीं है। लेकिन हमारे एसपी भैल सर भी यही बोलते हैं, रिक्वायर्ड नॉलेज रखो। आपको उसके लिए कोई पीएचडी लेने की जरूरत नहीं। अगर आपको पीएचडी लेने का है, 10 को स्टेप में लो। अगर आपको पीएचडी लेने का है, नेटवर्क कैसे बढ़ाना है, बोलो। अगर आपको पीएचडी लेनी है तो नेटवर्क कैसे बढ़ाया जाता है उसकी पीएचडी लो। बाकी सारी नॉलेज, जैसे कि मैं एग्रीकल्चर की भी बात करता हूँ, एग्रीकल्चर 20% आपको एफर्ट्स प्रोडक्ट के ऊपर जरूर देना है। कौन सी प्रोडक्ट के ऊपर देना है? जो बिग टिकट आइटम है, जैसे कि एयर प्यूरिफायर बेचना है जो 19,500 एमआरपी है, या वाटर प्यूरिफायर बेचना है जो 32,500 की उसकी एमआरपी है, या एग्रीकल्चर की कुछ प्रोडक्ट जो है उसमें मास्टरी जरूरी। क्योंकि इट्स, या तो नैनो एनर्जाइजर जो क्वांटिटी में बिकता है, राइट है, 1500-1700 की आइटम है, बट दैट प्रोडक्ट गोज इन क्वांटिटी। तो ये कुछ प्रोडक्ट में आपको मास्टरी करनी बहुत जरूरी है। उसके लिए रिटेलिंग करना पड़े, यस, मैं एंकरेज करूंगा कि आप रिटेलिंग करो। जैसे मुझे कोई बोलेगा ना, परिमल भाई जरा इससे बात करो ना, मुझे एयर प्यूरिफायर उनसे ऑर्डर निकल सकता है, तो मैं बात करूंगा। क्योंकि एक बात करने से अगर 5 एयर प्यूरिफायर निकल सकते हैं तो लाख रुपए का टर्नओवर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वाटर प्यूरिफायर में बात करूंगा। मैं एग्रीकल्चर के लिए की बात करूं, मुझे एग्रीकल्चर का भी इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन इतना नॉलेज है जिससे मैं सामने वाले से बात कर सकूं। लेकिन आप टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, फूड सप्लीमेंट के पीछे आप लगे रहोगे, रिटेलिंग के पीछे लगोगे, तो मैं बुरा नहीं कर रहा हूं। अगर आपको लगता है कि आपकी वो एक्सपर्टीज है,
अगर आप करना चाहते हो तो करो, फिर आप अपना सपना देखो कि आपका सपना छोटा है कि बड़ा है, वो आपको देखना है, ठीक है। आई थिंक मेरी प्रोडक्ट के ऊपर बहुत सारी बातें होती, लेकिन अभी लास्ट, मैं तो बहुत बोल गया, अभी लास्ट 25 मिनट, अभी 3 बजे हम मीटिंग खत्म करने वाले हैं। सेकंड सेशन कभी रखेंगे मैं वो सब बताऊंगा, मैं शायद वापस नहीं आऊं। अभी एक ही स्टेप हुआ, ड्रीम एंड गोल्स। हाँ, एक ही स्टेप हुआ है, बोलो। मुझे पता था कि टाइम लगने वाला है, लेकिन मैं आई होप कि आपको ये ड्रीम्स गोल्स के बारे में क्लैरिटी मिली होगी। मुझे आप पर्सनली कमेंट कर देना कि ज्यादा हो गया या कम हो गया। नहीं, यूनिवर्सिटी मेरे को पर्सनल कमेंट करना कि ज्यादा तो नहीं हो गया या कम था या और बताने की जरूरत थी, जो भी है आप कमेंट मुझे पर्सनल करना, जिससे कि मुझे नेक्स्ट टाइम समझ में आए कि मुझे ज्यादा बोलना है कम बोलना है। बट मुझे लग रहा था कि ये ड्रीम का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद मैं टॉपिक लेने वाला था बुक्स, ऑडियो और मीटिंग्स, लेकिन मैं वो नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि यूज द प्रोडक्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो प्रोडक्ट यूज के लिए अभी लगभग 20-25 मिनट है। नीना देसाई इज हियर। हाँ, लेकिन वो प्रोडक्ट के बारे में भी बताएगी, आपको बारे में बताने वाले। हेल्प मी वेलकम नीना देसाई ऑन द स्टेज। राइट, तो वो ही बताना था। और दूसरा, परिमल ने मुझे बताया यूज द प्रोडक्ट के बारे में, तो मुझे तो मेरी टीम के लिए बहुत प्राउड है। सब लोग बहुत अच्छे से प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। हेल्थ का प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे से सब यूज कर रहे हैं। हमारा 160 पीवी का जो एजेंडा है ना, जो भारल सर ने बनाया है 150 पीवी का, तो हमने 160 किया, क्योंकि वो एक 100 पीवी का कंसिस्टेंसी हो जाता है और दूसरा 60 पीवी का हो जाता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि 160 पीवी की कंसिस्टेंसी के लिए अगर आपको दिक्कत आ रही है 160, खाली 160 पीवी के लिए अगर दिक्कत आ रही है ना, तो आपके घर में आप शांति से बैठ के सबसे पहले तो अपने ड्रीम पर काम करो कि आप वेस्टेज क्यों कर रहे हो। आप खाली हॉबी की तरह कर रहे हो तो आपको सब कुछ माफ है। आपको जो प्रोडक्ट लेना है लीजिए, जो बाहर से लेना है लीजिए, आपको एक्स प्रोडक्ट यूज करना है कीजिए, हमारी कोई आपके से नहीं। लेकिन आप रियल सेंस में अपने सपनों के लिए काम कर रहे हो। आपको ये वेस्टेज बिजनेस के थ्रू आपको कुछ अचीव करना है, अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है, आने वाले जनरेशन के लिए काम करना है, राइट। तो आपको सोचना पड़ेगा। आप शांति से घर में बैठ के देखिए कि आपके घर में टूथपेस्ट कौन सा आ रहा है, टूथब्रश कौन सा आ रहा है, टेल्कम पाउडर कौन सा आ रहा है, तेल कौन सा आ रहा है, साबुन कौन सा आ रहा है, कपड़े किससे धुल रहे हैं, बर्तन किससे धुल रहे हैं, टॉयलेट बाथरूम किससे धुल रहे हैं आपके घर में। साथ में फिर डिसइंफेक्टेंट क्या है, फेस पर क्या फेस वॉश लगा रहे हो, क्या आप नाइट टाइम क्रीम लगा रहे हो, क्या फिर फेशियल किट लगा रहे हो, क्या बॉडी बटर का लग रहा है, पेरेंट्स है तो उसको बॉडी बटर चाहिए, राइट। तो हेयर ऑयल क्या लगा रहे हैं, शैम्पू क्या यूज कर रहे हो, ये सब कुछ देखिए। सप्लीमेंट ज्यादा, अगर सप्लीमेंट में अगर आप बिलीव नहीं कर रहे हो तो 2-3 सप्लीमेंट तो खा ही रहे होंगे, मल्टीविटामिन। अभी कोविड का टाइम है तो वैसे भी खाना ही खाना है, राइट। तो चाय कौन सी ले रहे हो घर में, कॉफी कौन सी आ रही है घर में, फिर आपका ब्रेकफास्ट सीरियल कौन सा आ रहा है, ये खाली चेक कीजिए ना बैठ के। वो चेक करेंगे ना, उसी में समझ में आ जाएगा कि वेस्टेज बना रही है वो सारी प्रोडक्ट अगर आपके घर में होगी ना, तो 160 पीवी करना बाएं हाथ का खेल है, चुटकी में हो जाता है 160 पीवी। और अगर 160 पीवी करना, 160 पीवी मतलब है क्या, मुझे ये बताओ ना। 3200-300 पीवी में तो 100 पीवी हो जाता है, और बाकी का 1,500-2,000 में ये हो जाता है, तो हार्डली 5,000 का प्रोडक्ट। और 5,000 का कंजम्पशन तो हर घर में होता है। 2 बच्चे, 2 हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा रहा तो भी हो जाता है। अगर नहीं हो रहा है, अगर आपको चैलेंज आ रही है, तो यही एक सवाल है, क्योंकि ये जो मैंने सारे प्रोडक्ट आपको गिनवाए ना, वो सारे प्रोडक्ट डीओ यूज करते हैं, परफ्यूम यूज कर, मेरा यहाँ पर मैजिक कॉर्नर है तो मैं देख देख के सब बोल रही हूँ। डीओ यूज करते हैं, स्पा है। अरे अभी तो सैनिटाइजर है, फिर अपना ये सॉरी सैनिटाइजर है, फिर वो स्प्रे है, कितना सब कुछ है, मास्क है। हमारा दिवाली में तो हम हमारे मास्क पहन के गए थे, तो सब लोग बोले अरे ये क्या है, मैंने बोला देखो वेस्टेज लिखा है, वेस्टेज का है। तो बोले वेस्टेज मास्क भी बनाती है, मैंने बोला हाँ मास्क भी बनाती है। अभी तो कहने का मतलब क्या है कि अगर इतने सारे प्रोडक्ट है, फुट क्रीम है, मुझे यहाँ से फुट क्रीम भी दिखता है, टॉयलेट क्लीनर नासो फिल्टर, आसो हाँ फिल्टर भी हाँ नासो फिल्टर नासो लिया। फिल्टर मैं यूज कर रही हूँ। यस, हाँ, मैं नए वही नए निकाला साल यहाँ को, से। न्यू ईयर को परिमल अगले टाइम लेके आया था, तो न्यू ईयर को हमारा पूरा ग्रुप, हम किसी फ्रेंड के यहाँ ही इकट्ठा हुए थे, पहली बार हुए थे ऐसा।
तो परिमल वो लगा के नहीं गया, सबके सामने उसने लगाया। बोले क्या है क्या है क्या है, परिमल बोला ऐसा है। अच्छा ऐसा है, तो बोले हाँ हमारा वेस्टेज का है ऐसा। तो वो वहां पर भी प्रमोशन हो गया उसका भी पूरा। फिर अगर आप 2 व्हीलर चलाते हो तो नैनो एनर्जाइजर है, 4 व्हीलर चलाते हो तो वो है। फिर आपके घर में प्यूरिफायर है, अगर बुजुर्ग है, अगर बच्चे हैं, अगर आपका पोल्यूटेड एरिया में अगर आपका घर है तो ये प्यूरिफायर है। फिर आपका वाटर प्यूरिफायर है, पिक्चर है। आप देखो ना यार, क्या क्या प्रोडक्ट है। और बाकी सब वो भी बच गया। तो अभी बेस डील भी खुल रहा है बोरीवली में। घाटकोपर में तो था ही, बाकी सब जगह पर था, ये बोरीवली में खुल गया। तो वहां पर बिस्किट भी है। परिमल उस दिन कितना 2-2 थैला भर के कुछ लाया, साथ में वो शुगर बुगर फ्री भी मिला। और कल हमने वो सोन पापड़ी खाया, उसमें से क्या मस्त टेस्ट था। आज तक वो हम हल्दीराम का उसका लाते थे, कल वो लाया तो क्या बढ़िया स्वाद है उसका। मेरे फादर इन लोग भी बोले कि बहुत बढ़िया है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आप बिजनेस को अपना मानते हो, देखो आप वेस्टेज के अंदर नहीं हो, वेस्टेज आपका खुद का बिजनेस है। अगर आप ये जिस दिन आप ये मानोगे ना, आपका 160 पीवी करने के लिए आपको मेहनत नहीं पड़ेगी, आपको जहमत नहीं लगेगी, अपने आप आपका 160 पीवी हो जाएगा। राइट, क्योंकि ये सारी जो प्रोडक्ट मैंने गिनवाई वो सारी प्रोडक्ट तो हमको लगनी ही लगनी है, चाहे हम वेस्टेज करें कि चाहे ना करें, चाहे कुछ और करें, ट्रेडिशनल बिजनेस करे, चाहे कुछ भी करे, वॉट एवर बिजनेस वी आर इनटू, लेकिन वी आर, हमको बोलते हैं ना, हमको ये सारी चीज चाहिए। तो दिस इज डेली रूटीन प्रोडक्ट्स जो हमको लेनी ही लेनी, राइट। तो मुझे यहाँ पर बैठे हुए जिसको भी फ्रेंकली मुझे बताइए, किसको 160 पीवी के लिए दिक्कतें आ रही है, किसको दिक्कत आ रही है क्या, मुझे बताइए। और दूसरी बात तो 2nd 3rd 4th अपना कमिटमेंट डे है, भारिल सर ने रखा है तो कुछ सोच के ही रखा होगा। और दूसरा बिफोर 7th अगर करते हो तो वो टीवी या तो कभी कभी मोबाइल या तो कभी कभी कुछ ना कुछ अपना लकी ड्रॉ के प्रमोशन होता है। हमारी टीम में कल्याण में एक लेडी को टीवी मिला अपनी टीम से। फिर भारिल सागर भाई की टीम से मेरे ख्याल से 7-8 लोगों को, 1-2 लोगों को लैपटॉप मिला। तभी तो एक थाईलैंड की ट्रिप मिल रही थी, तो 2 लोगों को थाईलैंड की ट्रिप मिली, किसी को मोबाइल मिला, बहुत सारे लोगों को मिला। तो एनीवे हमको 160 पीवी करना ही है, तो क्यों ना 7 तारीख से पहले कर ले। और अगर 7 तारीख से पहले करना है तो क्यों ना 2-3-4 तारीख को करे, जो भारिल सर ने बताया है वो। तो जब भी आप कुछ ऊपर ऊपर का लीडर, अपना जो मेंटर है, वो जो कुछ बताता है वो अगर हम कर लेते हैं ना, तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होता है, हमको लगता है वी आर कोल, राइट। और वो चीज हमारी सेल्फ इमेज को बढ़ाती है। हमारी सेल्फ इमेज, हमको लगता है कि मैं कर रहा हूँ। मॉर्निंग का सेशन अटेंड कीजिए। देखो जिन लोगों ने यहाँ पर आज सुन रहे हैं ना, उनमें से जिन लोगों ने मॉर्निंग का सेशन अटेंड नहीं किया ना, मैं आपको हम्बल आपका रिक्वेस्ट करती हूँ, चाहे आपको बिजनेस में, वेस्टेज बिजनेस में कितना इंटरेस्ट है क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन प्लीज आप वो अटेंड कीजिए, क्योंकि वो आपकी पर्सनल लाइफ को टच करेगा, आपके रिलेशनशिप को टच करेगा, आपके बच्चों के फ्यूचर को टच करेगा, आपके फाइनेंस को टच करेगा, आपके बिहेवियर को, आपके मेंटल हेल्थ को, सबको टच करेगा वो सारा नॉलेज। और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आएगा उसको वो इम्प्लीमेंट करेंगे तो प्लीज 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 थोड़े दिन के लिए थोड़ा अपना रूटीन आप एडजस्ट कर लीजिए। और जल्दी सो के जल्दी उठ जाइए। और हम लोग भी रात को बहुत लेट सोने वाले लोग हैं, सुबह उठ जाते हैं, लेकिन फिर दोपहर को वापस में 1 घंटा सो जाती हूँ। आजकल ऐसा चल रहा है मेरा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि नींद कम पड़ी, क्योंकि रात को हम लोग पहले 1:30-2 बजे तक सो जागते थे। अभी थोड़ा ये स्टार्ट किया है तो वी मेक इट अ पॉइंट के 12:30 12 साढ़े 12 बजे तक सो जाए, कि जिसकी वजह से मॉर्निंग में उठने में दिक्कत नहीं आ जाए। लेकिन आप अगर इससे भी जल्दी अच्छे से सो सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, कि फ्रेश मूड में आप अच्छे से कर सकते हो, राइट। तो मुझे लग रहा है, मुझे एक सागर भाई की बात बहुत अच्छी लगती है, वी आर ब्लेस्ड विद अवर अपलाइन, राइट। सागर एंड रचिता के लिए एक जोरदार ताली। हमारे अपलाइन DOCD है, जिनका चेक 15 लाख 15.5 लाख से ऊपर का है, और अभी उन्होंने DOCD नीचे ब्रेक किया। तो लक्ष्मण एंड प्रांजलि नलावड़े को तो क्या हो जाएगा, उसका तो ग्रोथ और सिक्योरिटी क्या हो जाएगी, सोचिए ना।
जबरदस्त बिजनेस, राइट। और उसके जबरदस्त अप्लाई, और उनके ऊपर है हमारे अनूप सर एंड आरती जी, उनके लिए एक जोरदार ताली। और सबके ऊपर हमारे बारिल सर एंड पूरा फैमिली, सर्वज्ञ, संध्या भाभी, सब पूरा। थैंक गॉड वो लोग सब कोविड में से बाहर आ गए। उनका कोविड का सेशन जिन्होंने अटेंड किया होगा उनको समझा होगा कि क्या सिचुएशन आ जाती है ये सारी चीज। इसलिए आप सब लोग संभालिए, घर में ही रहिए, जितना हो सके उतना डिजिटली काम कीजिए। घर से बाहर जिसको जॉब कर रहे हैं या जिसको कंपलसरी है जाना पड़ रहा है उसको ही जाने दीजिए। बाकी सब लोग अननेसेसरी बाहर घूमने मत जाइए कि चलो बहुत कंटाला आ गया, चक्कर मार के आता हूँ, ऐसा प्लीज मत कीजिए। जरूरत है वहां जाइए, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और ये सैनिटाइजेशन वगैरह का उपयोग करके ही जाइए, राइट। क्योंकि मुझे मालूम है अभी 3 दिन पप्पा का हुआ था तो हमको भी इतना टेंशन हो गया था, तभी समझा कि अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई होती थी तो क्या होता था। एक तो एज थी 83, तो ये अभी तभी मुझे समझा बारिल सर वगैरह को क्या हुआ होगा। मेंटल जब तक हम वो पोजीशन में नहीं आते ना हमको समझता नहीं है कि क्या है, कि क्या क्या वो मेंटल ट्रॉमा किस चीज को बोलते हैं, राइट। तो सप्लीमेंट बराबर लीजिए, इम्यूनिटी का सप्लीमेंट लीजिए, जिसकी वजह से हमारे पप्पा वगैरह को भी देते थे ना, इसलिए 83 में भी टच नहीं हुआ। नो डाउट टेंशन हुआ, वो बात अलग है, लेकिन वो आया नहीं, राइट। तो हमारी सप्लीमेंट बहुत जोरदार है। और मुझे एक सागर भाई का बात बहुत ही अच्छे से याद आती है, वो लास्ट बात करती हूँ फिर रैप अप करेंगे। कितना टाइम हुआ मुझे मालूम नहीं है। तो सागर भाई हमेशा बहुत बढ़िया बताते हैं। सागर भाई बोलते हैं कि अ, मेरा मेरा एक बेटा है, और समझो मेरा एक बेटा है और मेरे पड़ोसी में भी एक बेटा, पड़ोसी का भी एक बेटा है। लेकिन अगर मेरा पड़ोसी का बेटा मेरे बेटे से ज्यादा होशियार है, और मेरा पड़ोसी का बेटा ज्यादा खूबसूरत है, ज्यादा स्मार्ट है, ज्यादा अच्छा दिखता है, सब कुछ है, तो क्या मैं उम्र होने के बाद मेरी सारी जायदाद में मेरे बेटे के नाम करूंगा कि पड़ोसी के बेटे के नाम करूंगा? किसके नाम करूंगा? आप किसके नाम करोगे? खुद के बेटे के। खुद के बेटे के नाम करोगे ना, बराबर है। तो उसी तरह से वेस्टेज के जो प्रोडक्ट है ना वो हमारे हैं। बाहर के प्रोडक्ट पैकिंग में अच्छे हो सकते हैं, शायद आपको कोई किसी किसी की खुशबू अच्छी लग सकती है, लेकिन हमारे प्रोडक्ट हमारे हैं, तो हम वो ही हमको हमारी वेल्थ बना के देगा। तो कभी भी किसी किसी को लगता है कि तेल ऐसा वो ऐसा, लेकिन हमारा कैसा भी हो हमारा बच्चा हमारा है, राइट। उसी तरह वेस्टेज बिजनेस हमारा है तो हमारी प्रोडक्ट हमारी है, उसके साथ किसी की कंपैरिजन होनी ही नहीं चाहिए। दिल में भी दिमाग में कभी भी कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली कंपैरिजन आनी ही नहीं चाहिए। मतलब मेरा है सो मेरा है, दैट्स इट, राइट। बोलते ना मेरा है और अच्छा है, तो वो ही बात है। तो इसी तरह से अगर वेस्टेज के प्रोडक्ट सारी प्रोडक्ट को अपना लोगे ना तो 160 पीवी क्या उससे ही ज्यादा होगा। छाया बिन को अगर मैं बोलूंगी तो छाया बिन तो 400 450 पीवी पर्सनल उसका ऐसे ही हो जाता है। छाया बिन आपके पर्सनल यूज से ही हो जाता है ना, यस यस है ना, राइट। यस। हाँ, तो ये सारे प्रोडक्ट अगर आप अच्छे से यूज करोगे तो हो ही जाएगा। थोड़ा बहुत बेस्टिल का भी ले लीजिए तो वो भी हो जाएगा। गिन गिन के काम मत कीजिए यार, खुद का बिजनेस है, लेते चलिए अपने आप हो जाएगा। एक विश्वास से करिए, सेल्फ यूज। देखो, वी आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट। सेलिंग के बिजनेस में होते हैं ना भाई, तो जब आप नहीं यूज करोगे ना और खाली आप अच्छे से नॉलेज ले लोगे ना तो भी आप लोगों को सेल कर पाओगे। क्योंकि वहां पर सेलिंग के बिजनेस के अंदर आपको मैनिपुलेशन होता है, आपको उनको सेल्फ यूज इम्पोर्टेंट नहीं होता है। आप खाली उसकी बेनिफिट्स और ये की वर्ड्स बता रहते हो और उनको उनका बेनिफिट बता के आप उनको सेल कर देते हो, राइट। तो लेकिन डायरेक्ट सेलिंग डिफरेंट चीज है। डायरेक्ट सेलिंग इज नॉट अ सेलिंग बिजनेस, इट्स अ रेकमेंडेशन बिजनेस, एंड रेकमेंडेशन ऑलवेज कम्स आफ्टर सेल्फ यूज, राइट। इसलिए यहाँ पर 100% प्रोडक्ट यूज करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आप 3 4 5 प्रोडक्ट 100% यूज करो ऐसा नहीं। आपके घर में लगने वाली जो भी प्रोडक्ट है वो वेस्टेज से ही आनी चाहिए, एक्स ब्रांड की प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका चेक क्यों नहीं बढ़ रहा, आपका बिजनेस क्यों नहीं बढ़ रहा है, तो आज बैठ के खाली लिस्ट में देखो कि आपके घर में क्या क्या प्रोडक्ट बाहर की आ रही है। आपके घर में सर्फ एक्सेल आ रहा है क्या? आपके घर में कोई शैम्पू और आ रहा है क्या? आपके घर में ये आ रहा है क्या? देखो,
अगर वो सब होगा ना तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं बिजनेस में आपको ब्रेक लग जाएगी। और मुझे तो पक्का विश्वास है हम सब साथ में मिलके बहुत ही बढ़िया काम करने वाले हैं। भगवान मेरा है ना इतना बढ़िया बिलीफ है, मेरा बहुत स्ट्रांग बिलीफ है कि ऑल द पॉजिटिव पीपल आर गोइंग टू स्टे विथ मी, एंड जो भी नेगेटिव रहेगा या तो जिसको मैनिपुलेशन का आदत रहेगा या तो जिसको कुछ अंदर अंदर कुछ ऐसा मतलब डबल फेस वाले लोग रहेंगे जो अंदर कुछ बाहर कुछ, ये सब धीरे धीरे मेरे से दूर हो जाएंगे। तो मेरे से तो कोई दूर होता है ना, मेरे को दिक्कत नहीं होती। मुझे मालूम है कि जो पॉजिटिव है ना, जो उसका राइट ऑरा, जो जिसका ऑरा मेरे ऑरा के साथ मैच होता है ना, वो दे आर गोइंग टू स्टे विथ मी। तो आप भी इसी तरह से पकड़ के चलिए, तो कोई डाउनलाइन आए कोई डाउनलाइन जाए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कभी भी। मेरा तो स्ट्रांग बिलीफ वही है कि ऑल द पॉजिटिव एंड गुड ऑरा पीपल आर गोइंग टू स्टे विथ मी, राइट। एंड हमारी टीम बहुत बढ़िया काम करेगी। बारिल सर को हमारा नाम लेना पड़ेगा, ऐसा हम काम करेंगे। अब एक जैसे बोलते हैं ना, बेहतर इंसान बनेंगे एवरीडे का एक कमिटमेंट लेके चलते हैं। एक साल 2 साल अपने आप अपने सपनों के लिए दे देंगे तो पूरा 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 लाइफ चेंज हो जाएगा, राइट। एंड मुझे पक्का विश्वास है आप सब लोगों के साथ हम बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। सब साथ में घूमेंगे, पल टूर करेंगे, सबके घर में बड़ी बड़ी गाड़ी आएगी, सबके बड़े बड़े चेक में देख रही हूँ, सबको क्राउन। देखिए मिशन क्राउन, हम लोग सबका, जितने भी लोग हमारी टीम के कोर है ना, सब अपने दिमाग में क्राउन का बात डालो बस, राइट। और ये जो अपना ये फैमिली रियूनियन आ रहा है ना, अमेजिंग अमेजिंग होने वाला है। वो अभी मैं बोल नहीं सकती आपको, हमारा मीटिंग हुआ था, क्या बढ़िया होने वाला है ना, आप सोच नहीं सकोगे, कुछ अलग ही होने वाला है, राइट। और आप उससे पहले एक ईडीएस भी होगा, अभी नहीं भाई, उसके पहले एक ईडीएस भी होगा, उसके लिए भी हम प्लग होंगे। और आज परिमल ने बताया एनईडब्ल्यू होगा, तो उसके लिए भी परिमल मैसेज भेजेंगे। तो जो भी नए लोग हैं आपकी टीम के, आप उनको भेजने चलिए, तो फिर मेरा सिग्नल मिल गया, उसको लगा ये तो बोलती ही रहेगी बोलती ही रहेगी। हाँ, अच्छा, आप सब लोगों को आज अच्छा लगा परिमल का सब 10 को स्टेप का वो बातचीत। अभी सेकंड सेक्शन के लिए हम लोग सब मिलेंगे वापिस, राइट। तो कैसा रहा आज पहला सेशन? Yes, excellent. बढ़िया, एकदम जोरदार। सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट रखते हैं। अभी मेरा सब शेड्यूल कैसे है, अभी शूट बूट मेरा है कल परसों, तो कैसे सेट होता है मैं करता हूँ फिर। सुनो तब तक लीडर्स को मेरा जूम यूज करना है तो मुझे बताइए, क्योंकि कल परसों मेरा शायद शूट है। अभी मैं सब मैसेज देखूंगा तो पता चलेगा, ठीक है ना। तो लीडर्स को मेरा जूम यूज करना है कुछ प्लान लेने के लिए, तो मुझे बताओ, तो कुछ करते हैं, ठीक है। ओके चलिए, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, गॉड ब्लेस यू। बाय Bye. बाय बाय। और 160 पीवी का अपने टीम में आप प्रमोशन कीजिए और लोगों को इंस्पायर कीजिए, राइट। यस, और नाम देते रहिए। Double PV. यस, चलिए, Bye. बाय बाय बाय, ऑल द बेस्ट। Bye bye.